समझो कि आपको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि मन का एक विषय है आत्मा, जिसको एक बार प्राप्त करने के लिए वो सदा आनंद मग्न ही रहता है। जब मन की साधना कर लेते हो, कबीरदास जी से ही सुन लो कि माला तो कलबे फिरे जीव फिरे मुखमाई है, और मनवा तो 10 दिशी फिरे, यह तो सुमरण नहीं, ये सुमरण नहीं होता। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि कर का मन का नारी के मन का फेर है ना। और जुग जुग बीत गए आपको माला जपते हुए, माला से कभी कुछ मिला ही नहीं, और माला के लिए एक मंत्र भी रख दिया, तुम माले सर्वदेवा नाम, पता नहीं क्या क्या, इस तरह से। तो माला से भगवान नहीं मिलते हैं, है ना। भगवान को इस दुनिया में एक ही चीज पसंद है, ना आपका शरीर है इससे बदबू आती है, ठीक है, आपका आत्मा, मन वही आत्मा है। कभी कोई ये समझे कि मन उस आत्मा से अलग है, आपका प्राण वही उसी आत्मा का आधार है। ये जीव जो जगत में आया है, इस शरीर को रखे, ऐसे शरीर उसने बारंबार लिए, ठीक है। आप में से कौन पिछले जन्म में कभी था, कोई पता नहीं, ठीक है। कौन आगे हो जाएगा, कोई पता नहीं। कोई कब उठ के गिर जाएगा, कोई पता नहीं, और कोई कब उठ जाएगा, कोई पता नहीं। भगवान को यानी कि परमात्मा को कुछ भेद समझ में नहीं आते हैं। वो आपको प्रत्येक स्थिति में मिलता है। आप अपंग है तो मिलेगा, आप लायक है समाज के लिए या नालायक है तो भी मिल जाएगा, उसको सूची है, सूची का भेद नहीं। कोई मलिन अवस्था में है तो भी मिलेगा, कोई सूची अवस्था में सोचता है कि नहा धो के मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तो सब उसने आपने अपने तय नियम बना लिए हैं, ऐसा होता ही नहीं। जैसे पीपल के पेड़ को जल देना हमारी एक प्रथा है, लेकिन जल क्यों दे, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देता है। अगर हम उसको पालेंगे, उसका जीवन पालेंगे, तो हमारा जीवन खुद का पल जाएगा। लेकिन देखिए, ये आधुनिक युग ऐसा आ गया है कि पीपल हमें वायु की मशीन रखने की बजाय घर घर में छोटे छोटे पौध के रूप में रखना चाहिए। लेकिन आपको एक बात बता दी गई है, पीपल में प्रेत बैठा रहता है, बस इसी के करके, उसी डर के करके आप अपने घर में पीपल नहीं लेके आते, वरना तो पीपल गमले में भी हो जाएगा, बाद में उसको पेड़ में बोलो। जब वो आपके घर की छत पे हो जाता है, आप उसी को त्यागने के लिए तत्पर रहते हैं। क्यों भाई? उसने क्या बिगाड़ा है जो आपको ऑक्सीजन दे रहा है, आपके घर में ऑक्सीजन लेके आ रहा है, और जो 24 घंटे ही ऑक्सीजन देता है, आप उस पेड़ को ही उखाड़ देना, फेंकते हैं। तो फिर इसका मतलब सब अपनी हत्या अपने आप ही कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? आप ही तो कर रहे हो अपनी हत्या। क्यों कर रहे हो भाई? आप जहां पीपल होता है ये सोच के कि इसमें कुछ गलत बात हो सकता है, इसमें वो बैठ सकता है, ये बैठ सकता है। आज के ब्राह्मण बस यही बताने पे लगे रह गए, ना तो ब्रह्म को साधते हैं, ना भगवान को साधते हैं, ना देवता को साधते हैं। देवता का भी कुछ नहीं पता होता उनको, बस बताते रहते तू ये कर ले, तेरा ये उपाय, तेरा ये उपाय, इतने शास्त्र पढ़, ये कर ले, ये उपाय इतने दिन कर ले, ये परत कर ले, इतना काम हो जाएगा तेरा, ये हो जाएगा। होता कुछ भी नहीं है, लास्ट में फल तो वही रहता है। ठीक, मानो भैया आपको परमात्मा से ही मिलाते हैं, मानो भैया आपको आपके आत्मा से ही मिलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि परमात्मा तक जो कहता है मैं पहुंच गया और मैंने मंत्र ले लिया, मैं सिद्ध हो गया, वो गलत ही कहता है। क्योंकि अभी तो वो यही चिढ़ता है कि मेरे गुरु को किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है ना, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं अपनी चीज को अच्छा कैसे बताऊं समाज में, मेरा फल सबको मीठा लगने लगे, ठीक है ना। अभी तो वो अपने मत का मात्र आग्रह करता है। हमें अपने मत का आग्रह नहीं करना है, हमें करके दिखाना है। क्या करना है? करके दिखाना है। घर में पीपल सबके होना चाहिए छोटी पौध के रूप में, तब आपको कभी भी ऑक्सीजन की मशीन करने के लिए क्या आनी पड़ेगी। मेरा बात है, लिख के ले लो। आपके घर में 4 पीपल के छोटे छोटे वृक्ष हैं गमलों में, जैसे आप और गमले रखते हैं, ऐसे आप देखिए आपके घर में 24 घंटे की ऑक्सीजन उपलब्ध हो गई। और आपके घर की जो निगेटिविटी थी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसको पीपल ने सोख लिया। फिर मशीन की क्या जरूरत लाख रुपए की, ये बताइए मुझे। फिर ये बाबू डॉक्टर जो कहता है तो गलत ही कहता है कि नहीं। और आपने पीपल को पानी दिया, परोस दिया, तब पीपल बढ़ के बड़ा हो गया। जब बहुत बड़ा हो जाए कहीं लगवा दो भाई, इतना ही तो है कि नहीं भाई? इतना ही तो है। उसकी टहनी भी खड़ी रहेगी गीली, बिना पत्ते के,
उसकी डंडी भी खड़ी रहेगी, आपको पता नहीं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख जाएगी जो आपके घर में उत्पन्न करते हो। घर को बंद रखो, दुनिया भर के पौधे लगा लो और घर को बंद कर दो और ऑक्सीजन की मशीन भी लगा लो तो आप मर सकते हो। लेकिन घर में 4 पीपल रख लो, आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, आपके घर में 4 सदस्य हैं, घर को पूर्ण रूपेण बंद कर दो, तब आपका पूरा परिवार, पूरा कुल जीवित रहेगा। जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे उसको पीपल सोख लेगा और जो ऑक्सीजन देगा उसको आप ले लोगे, तब भी आप जीवित रहोगे। देखो कितनी बड़ी बात है, और चल दोगे। तो पीपल को अपने घर में रखना, पीपल देव वृक्ष, देव इसलिए है क्योंकि जिस चीज की मानव को सबसे ज्यादा आवश्यकता है ऑक्सीजन की, जिसको खत्म होने के बाद सरकार नहीं दे पाएगी आपको एक टाइम में आके, वो ऑक्सीजन आपको पीपल देता है। और कभी पीपल का नुकसान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये देव वृक्ष है, यानी कि ऑक्सीजन जहां से आती है वो देवताओं का घर है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि पीपल पे सभी देवताओं का निवास है, ऐसे पता चलता है। इसलिए बहुत सारी जड़ी बूटियों में पीपल की आवश्यकता हमें पड़ती है। दूसरा ये है कि आपको ब्राजील करके नाचने की आवश्यकता नहीं है, आपने अपने मन पे 2 जगह जाप करने की आवश्यकता है। अभी पहले आप शनि साधना करो, फिर मैं आपसे जब 21 दिन की साधना कराऊंगा, भगवान शिव की साधना कराऊंगा, है कि नहीं? ओम की साधना करोगे उसमें, तब उसमें आप आत्मदर्शी हो जाएंगे, आत्मा का कुछ ना कुछ अंश जरूर पा जाओगे। कोई पूर्ण अंश पा जाएगा, कोई सूक्ष्म अंश पा जाएगा, यानी कोई एक अंश को देखेगा, कोई एक धारा को देखेगा, कुछ ना कुछ तेज आपके अंदर में व्याप्त हो जाएगा। लेकिन मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत क्या करनी है? जब आप पहले 2 दिन जिव्या का जप करते हो तब आपके बंद कटते हैं, आपकी पीड़ाओं से, आपके कष्टों से, है ना। कई साधकों ने देखा भी होगा कि उन्होंने उन्हीं के बीच में रह के, जिन्होंने जप किया जिव्या चला के, उनकी पहले बाधाएं खत्म हो गई। अगला जो जप था वो मानसु और मानसिक था, फिर जो जप हुआ वो मानसिक और मानसिक हुआ। अब जो मानसिक और मानसिक है, ये जप करने पे आपको समाधि आनी ही आनी चाहिए। जब यही जप आपका पक जाएगा तो मन सूक्ष्म हो जाएगा, उसमें भाव कम होंगे, तब आप निर्विचार भी हो सकते हैं। और वो निर्विचार समाधि भी आप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आपकी बैठने की क्षमता बढ़ी होगी। आप लोग कभी इतने नहीं बैठते होंगे जितने अब बैठे होंगे, इसका मतलब बैठने की क्षमता बढ़ गई। कितनी क्षमता बढ़ गई? आपकी कितनी क्षमता बढ़ गई बताइए? घर में कितने वो बैठते थे? 1.5 घंटे का। कितनी देर का आसन लगाते हो? 8-9 घंटे तो आसन। और जबकि आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है तो 1.5 घंटे तक एक आसन में बैठता है वो सिद्ध हो जाता है, उसका आसन सिद्ध हो जाता है। तो इसके हिसाब से तो हमारे जितने भी साधक हैं उन सबके आसन सिद्ध हो गए। अरे ये तो साधक हैं, आप लोग बीमारी में आते हो, आप लोगों को मैं सवेरे से शाम तक एक आसन में बैठाए रखता हूँ, अपने सामने आपको दूसरी बातें बताता रहता हूँ, आपके मन में आता ही नहीं, आप अपने पैर को इधर उधर कर लो, तब आपके भी आसन मैंने सिद्ध करा दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कभी आप ये सोचते हैं। बोलो जय श्री देव। इस तरह से आपने जप करना है, पहले बाधाओं का निवारण करना।